हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को 1 साल की उम्र तक गाय का दूध क्यों नहीं देना चाहिए। ऐसा क्या है गाय के दूध में जो डॉक्टर्स हमें 1 साल तक बोलते हैं कि 1 साल तक आपको बच्चे को गाय का दूध नहीं देना है, क्योंकि गाय के दूध में बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू तो माँ के दूध से ज़्यादा होती है। फिर क्यों डॉक्टर्स मना करते हैं? तो रीज़न वही है कि डॉक्टर्स इसीलिए मना करते हैं क्योंकि जो माँ का दूध है वो ह्यूमन बेबी के लिए बना हुआ है और जो काऊ मिल्क है वो काऊ के बेबी के लिए बना हुआ है। तो क्या होता है कि जो काऊ का बच्चा होता है उसको बर्थ के जस्ट बाद उसको उठ के खड़ा होना होता है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोटीन्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है। जबकि हमारे जो बच्चे होते हैं उनका वेट कैसे बढ़ता है आपको पता है? उनका वेट बढ़ता है, अगर आपका बच्चा 3 किलो का हुआ है तो 6 महीने पर उसका बर्थ वेट से डबल होना चाहिए उसका वेट, और 1 साल पर उसका वेट बर्थ वेट से ट्रिपल होना चाहिए। तो हमारे बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। तो इसीलिए मदर मिल्क जो होता है, जो ह्यूमन बेबीज़ के लिए बना होता है, वो सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने बेबी को मदर फीड कराइएगा। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे बच्चे को फीड नहीं करा पा रही है मदर, या फिर कोई दूसरा इशू है, तो फिर उस केसेस में क्या करना चाहिए? उस केसेस में आप फॉर्मूला मिल्क दीजिए। फॉर्मूला मिल्क थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन ठीक है यार, आप दूसरी चीज़ों में कटौती कर लीजिए, दूसरी चीज़ों में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए बच्चे के लिए। आप बहुत महंगे टॉयज़ मत खरीदिए, बहुत महंगे कपड़े मत खरीदिए, लेकिन बच्चों की सेहत के लिए आप बच्चों को फॉर्मूला मिल्क दीजिए। अब क्या होता है कि बोलते सब हैं कि काऊ मिल्क नहीं देना है, मदर फीड देना है या फॉर्मूला फीड देना है, लेकिन ना तो हम किसी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, कि क्यों नहीं देना है काऊ मिल्क, भाई बताओ तो ज़रा। तो और ना ही कोई हमको बताता है कि क्यों नहीं देना। अगर हम पूछते भी हैं कि क्यों नहीं देना चाहिए तो अरे डॉक्टर्स मना करते हैं। तो ये कोई कारण नहीं कि डॉक्टर्स मना करते, हमको पता होना चाहिए कि हमको क्यों नहीं देना है। तो चलिए मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ कि मदर मिल्क की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और काऊ मिल्क की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है और किस चीज़ का क्या इफेक्ट होता है बेबी की बॉडी पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो मदर मिल्क में जो प्रोटीन होता है पर 100 ml वो होता है 1.1 ग्राम, और जो काऊ मिल्क में होता है वो होता है 4.1 ग्राम, यानी कि लगभग 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है काऊ मिल्क में एज कम्पेयर टू मदर मिल्क। प्रोटीन का काम होता है हमारी मसल्स को बनाना, मसल्स को बिल्ड करने का काम होता है प्रोटीन का, जो कि अगर हम प्रोटीन ज़्यादा दे देते हैं बच्चों को तो फिर बच्चे उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और क्या होता है कि बच्चों की एक्सेस ग्रोथ होने लग जाती है, कि बच्चे बहुत गोलू मोलू बहुत चबी तो हो जाते हैं, देखने में अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो प्रोटीन बच्चों के लिए सिर्फ उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि मदर मिल्क में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फैट। तो फैट होता है मदर मिल्क में फैट होता है 3.4 ग्राम और काऊ मिल्क में फैट होता है 4.4 ग्राम। इतने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों के लिए, तो ये भी फिर हेल्दी फैट नहीं होता है। इसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी का काम क्या होता है कि विटामिन सी हमारी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम कौन करता है? विटामिन सी, जो कि मदर मिल्क में होता है 3 मिलीग्राम और काऊ मिल्क में होता है 0। जी हाँ, तो काऊ मिल्क में विटामिन सी नहीं होता है काऊ मिल्क में। इसके अलावा काऊ मिल्क में ना तो विटामिन B12 होता है, ना ही आयरन होता है, जो कि मदर मिल्क में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो बच्चे 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है। क्या होता है कि 6 मंथ के बाद बच्चे थोड़ा सा मिल्क लेना कम कर देते हैं और बच्चों को हम सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो मिल्क से उनको जो मिल्क कम होने की वजह से उनको जो लैक ऑफ मिनरल्स विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं
वो फिर उनको दूसरे फूड आइटम्स के ज़रिए हम देने लग जाते हैं। इसके बाद मदर मिल्क में होता है 28 mg कैल्शियम और काउज मिल्क में होता है 120 मिलीग्राम कैल्शियम। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा कैल्शियम होता है। इतना ज़्यादा कैल्शियम भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आपको पता है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर किसी मिल्क में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो होता है मदर मिल्क में, और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट होता है काऊ मिल्क में। जो बच्चों को हाथ पैर चलाने के लिए जो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब लैक्टोज जो होता है ना, मदर मिल्क में जो लैक्टोज होता है वो काऊ मिल्क में उतना नहीं होता है। जो मदर मिल्क होता है और जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो बहुत स्वीट होता है, जबकि काऊ मिल्क उतना स्वीट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि फिर उसमें शक्कर डालेंगे, बूरा डालेंगे, जैगरी डालेंगे ताकि बच्चा मिल्क को पी ले। तो उससे क्या होता है कि बच्चों की बॉडी में बहुत ज़्यादा फिर फैट पहुंच जाता है। आगे जाके बच्चों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। कई बच्चों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है बहुत ही अर्ली एज में। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं कि 1 साल का होने तक आप काऊ मिल्क मत दीजिए, क्योंकि काऊ मिल्क में जो इतने ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि बच्चों की बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, बच्चों की बॉडी उसको पचा नहीं पाती। क्योंकि क्या होता है कि इतने छोटे बच्चों के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, वो अभी डेवलप हो रहे होते हैं, वो अभी अपना काम करना सीख रहे होते हैं। और उसके बाद में अगर आप सोचिए, अगर कोई मशीन है, हम उसका टेस्ट कर रहे हैं, जो अभी अभी मशीन बन के आई है और हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, और उसमें हमने बहुत भारी भरकम सी कोई चीज़ डाल दी, क्या होगा? कहीं ना कहीं तो फिर वो मशीन डैमेज होगी ना। तो तुरंत हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके वो चीज़ समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में ये चीज़ डैमेज हुई थी। तो ये इस चीज़ का इफेक्ट हमें बहुत बाद में देखने को मिलता है। बड़े होने पे कई चीज़ें बड़े होने पे प्रॉब्लम समझ में आती हैं। ज़्यादा प्रोटीन की वजह से बच्चों में किडनी की प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम भी होने लग जाती है, जो कि इतने छोटे बच्चों में तो ऑब्वियसली समझ में नहीं आती हैं। ये प्रॉब्लम समझ में आती है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यही रीज़न है कि डॉक्टर्स हमें मना करते हैं कि आपको 1 साल की उम्र तक काऊ मिल्क नहीं देना है। और हमको पता नहीं होता है कि क्यों नहीं देना है, तो फिर हम देने लग जाते हैं काऊ मिल्क। और कई बार तो क्या होता है कि मदर्स देना नहीं चाहती है, लेकिन फैमिली प्रेशर में आके, क्योंकि फैमिली वाले बोल देते हैं कि अरे हमने भी तो अपने बच्चों को दिया है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बोल देते हैं कि हमने भी अपने बच्चे को काऊ मिल्क दिया है, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? और फिर उसके बाद हम उसको बच्चे को फिर काऊ मिल्क देना चालू कर देते हैं, जबकि काऊ मिल्क हमें बच्चों को 1 साल का होने के बाद ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि आपको काऊ मिल्क 1 साल के बाद आपको काऊ मिल्क बच्चों की डाइट में कैसे शामिल करना है, कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है, स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।